कॉमर्स के बाद क्या? डिग्री ऑप्शंस और सीयूईटी की पूरी जानकारी। क्या आप भी कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और आगे क्या करें ये सोच रहे हैं? सही डिग्री चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपके करियर की नींव होती है। बीकॉम, बीबीए, कैलिफोर्निया, सीएस, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। लेकिन घबराइए मत, मैं हूं ना। इस वीडियो में हम कॉमर्स के बाद की सारी डिग्री ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे, उनके करियर स्कोप को जानेंगे और साथ ही सीयूईटी एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे, जो अब कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अनिवार्य हो गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर डिग्री बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की। अगर आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी है तो बीकॉम आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बी कॉम में आपको अकाउंटिंग के अलग अलग पहलुओं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन और बिजनेस लॉ की गहरी समझ मिलेगी। बीकॉम के बाद आपके पास करियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप चाहें तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं या फिर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में जॉब ढूंढ सकते हैं। बीकॉम में भी कई सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे कि बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इत्यादि। आप अपनी रुचि और करियर गोल्स के हिसाब से कोई भी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो भी बीकॉम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीकॉम आपके लिए एक मजबूत नींव रख सकता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बिजनेस की दुनिया में धूम मचाना चाहते हैं। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, बिजनेस आइडियाज से भरपूर हैं और मार्केटिंग में आपकी दिलचस्पी है तो बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बीबीए में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के अलग अलग पहलुओं जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप आदि की बारीकियां सिखाई जाती हैं। बीबीए करने के बाद आप चाहें तो एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आपको बिजनेस की दुनिया में एक ऊंची उड़ान भरने में मदद करेगा। एमबीए के अलावा आप चाहें तो मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में जॉब भी ढूंढ सकते हैं। कई सारे बीबीए ग्रेजुएट्स अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का भी फैसला करते हैं। अगर आप बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो बीबीए आपके लिए एक शानदार शुरुआत साबित हो सकता है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आप में नंबरों से प्यार है तो आपने सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम तो सुना ही होगा। सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री नहीं, और इसे हासिल करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सीए आपको कॉमर्स की दुनिया का बादशाह बना सकता है। सीए बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा आयोजित अलग अलग लेवल के एग्जाम्स पास करने होते हैं। ये लेवल्स हैं फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। सीए बनने के बाद आपके पास करियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी में ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं। सीए की डिमांड हमेशा से बहुत ज्यादा रही है और आगे भी बनी रहेगी क्योंकि हर बिजनेस को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। चैप्टर 4, क्या आपको बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दिलचस्पी है? क्या आप कंपनियों को कानूनी सलाह देने में अपना करियर देखते हैं? अगर हाँ, तो CS यानी कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के कानूनी और रेगुलेटरी मामलों का ध्यान रखता है। CS बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI द्वारा आयोजित अलग अलग लेवल के एग्जाम्स पास करने होते हैं। CS बनने के बाद आप चाहें तो अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर, कंपनी सेक्रेटरी या कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वैसे वैसे CS प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। चैप्टर 5, B.Econ अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट बने। अगर आपको इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी है, आप डेटा एनालिसिस और रिसर्च करना पसंद करते हैं और देश की आर्थिक नीतियों को समझना चाहते हैं तो B.Econ यानी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है।
B.Econ में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की गहरी समझ मिलेगी। B.Econ करने के बाद आप चाहें तो मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं या फिर रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप चाहें तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी, बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी जैसे सेक्टर्स में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं और उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो B.Econ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चैप्टर 6 है QET टॉप यूनिवर्सिटीज का टिकट। अब बात करते हैं CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। CUET अब कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए अनिवार्य हो गया है, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्सेज भी शामिल हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET एग्जाम देना होगा। CUET में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही एक जनरल टेस्ट भी होता है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं। CUET एग्जाम ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। अगर आप CUET की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में आसानी होगी और आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकेंगे। चैप्टर 7 सही डिग्री कैसे चुनें, अपने करियर का रास्ता खुद चुनें। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही डिग्री कैसे चुनें। देखिए, सही डिग्री चुनने का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। ये पूरी तरह से आपकी रुचि, स्किल्स और करियर गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आप कॉर्पोरेट लीडर बनना चाहते हैं तो BBA आपके लिए एक अच्छा ओन ऑप्शन है। अगर आपको नंबरों से प्यार है और आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो B.com या CA आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आपको बिजनेस लॉ में दिलचस्पी है तो आप CS का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स और रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो B.Econ आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। सबसे जरूरी है कि आप खुद रिसर्च करें, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जानें और फिर अपने लिए सबसे सही फैसला लें। याद रखें, आपका करियर आपका है और इसका फैसला आपको ही लेना है। अब आपकी बारी, आपका सपनों का करियर आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कॉमर्स के बाद की डिग्री ऑप्शंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने करियर के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अब आपकी बारी है कि आप अपनी रुचि और करियर गोल्स के हिसाब से सही डिग्री चुनें और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी फिट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। Now that you know your options, which commerce degree are you considering? Comment below. If this helped, don't forget to like, share, and subscribe for more career guidance. Follow BeFit Tutorial for more expert insights. See you in the next video.